Hello students, welcome back to the channel. So before starting my video, I want to say that those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel. And I want to thank you all once again for giving me such support and positive response to my videos. Thank you so much for that. So let's get started. Today's topic is budget line. ये भी हमारा कार्डिनल अप्रोच में ही आ जाता है जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. तो लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस जो कर्व है और बजट लाइन है, दे आर क्वाइट सिमिलर टॉपिक्स, ऑल्दो दे आर डिफरेंट, लेकिन इनका बेसिक कंसेप्ट जो है वो सेम ही है. तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं. बजट लाइन इट्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि इंडिफरेंस कर्व भी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, दिस इज टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद कॉम्बिनेशंस. इसमें भी हमने दो कॉम्बिनेशंस लेने हैं, दो टाइप के गुड्स लेने हैं, उनके भी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. लेकिन इसमें जो स्पेशल चीज़ है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, इसमें हमने इनकम और प्राइसेस पे फोकस करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन बजट लाइन वी विल फोकस ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी. तो इसमें हमने प्राइस लेनी है और इनकम्स को भी जो हमारी इनकम्स हैं उनको भी हमने कंसीडर करना है. और इसमें हमें अपनी सारी की सारी इनकम को यूज़ करके दो कॉम्बिनेशंस लेने हैं. राइट, जितनी भी हमारे पास इनकम होगी उन सबको यूज़ करके हमने दो कॉम्बिनेशंस लेने हैं, दो कमोडिटीज़ लेनी है, उनको परचेज करना है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू. अब देखें, यहां पर मैंने कॉम्बिनेशंस लिए हैं. सपोज मैंने यहां पर ₹20 लिए हैं, आप 200 रुपीज़ भी ले सकते हैं, आप कितनी भी मनी ले सकते हैं विच यू हैव इन योर पॉकेट. अब सपोज करें आपके पास 20 रुपीज़ हैं आपकी पॉकेट में एंड यू वांट टू परचेज कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी. अब हमारे पास अगर 20 रुपीज़ हैं तो हम कमोडिटी ए को परचेज करना चाहेंगे, तो हमारे पास कमोडिटी ए की प्राइस कितनी है, 4 रुपीज़ है. सपोज ये मैंने सपोज किया है. कमोडिटी ए की हमारे पास प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ है पर यूनिट और कमोडिटी बी की प्राइस 2 रुपीज़ है पर यूनिट. तो अगर हम उस 20 रुपीज़ में से कमोडिटी ए को परचेज करने चाहेंगे तो हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे, हम 5 यूनिट्स ही परचेज कर पाएंगे ना. 5 और 20 रुपीज़ हमारे पास 20 हैं, पर यूनिट हमारे पास प्राइस 4 रुपीज़ है और हम यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ 5 यूनिट्स ही परचेज कर पाएंगे, हम बी का कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर पाएंगे. तो हमारी सारी की सारी इनकम यहीं पर यूटिलाइज हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर हम कमोडिटी ए की 4 यूनिट्स को अगर हम परचेज करते हैं तो 4 16, हमारे पास 16 रुपीज़ तो हमारे खर्च हो गए, तो हमारे पास ₹4 बच गए. अब 4 रुपीज़ से हम बी कमोडिटी को भी परचेज कर सकते हैं, इसके 2 यूनिट्स को हम परचेज करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी इनकम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी. हमने यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी के लिए हैं, 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए के लिए हैं. अब इसी तरह से हम कमोडिटी ए के यूनिट्स को डिक्रीज करते चले जाएंगे और हमारे पास जो बजट है वो बच जाएगा कमोडिटी बी के लिए और हमारे पास कमोडिटी बी के यूनिट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे. राइट, तो हमारे पास एट लास्ट हमारे पास जो हम जब लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं तो हमारे पास जो ए की कमोडिटी है हम उसको परचेज नहीं कर रहे हैं और हम बी कमोडिटी की गुड्स को परचेज कर रहे हैं. अब इसकी क्योंकि पर यूनिट इसकी प्राइस 2 रुपीज़ है तो हम इसके 10 यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं, तो हमारे पास 20 की 20 रुपीज़ इनकम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी. राइट, अब जो मैंने आपको समझाया वही मैंने ग्राफ में भी आपको समझाने की कोशिश करी है. अब मैंने दो कमोडिटीज़ ली हैं जो कि ग्राफ पे प्लॉट करी हैं. हमारे पास एक्स एक्सिस पे एप्पल्स को मैंने प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे मैंने बनानास को प्लॉट किया है. अगर हमारे पास देखो, हमने जो भी इनकम है उस सबको यूज़ करना है, सारे इनकम को यूज़ करके हमारे पास बनानास 10 बनानास को हम परचेज कर सकते हैं. उस वक्त हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा टू परचेज एप्पल्स. तो इसका मतलब कि हमने 0 कमोडिटी एप्पल्स की परचेज की है और 10 यूनिट्स जो है वो बनानास के परचेज किए हैं. तो इसी तरह से हमें जब 6 यूनिट्स हम बनाना के परचेज करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट्स एप्पल्स के लिए पैसे बच जाएंगे, तो हम उसको भी परचेज कर पाएंगे. इसी तरह से
फाइनली हम यहाँ पर पहुँचते हैं और हमने एप्पल्स के 5 यूनिट्स को परचेज किया है, तब हमारी इनकम सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती है एंड वी विल लेफ्ट विथ नो मनी, और हम बनाना का कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी इस ग्राफ में, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारी बजट लाइन बन गई है। बजट लाइन का मतलब कि हमारे पास जितना भी बजट था उस सब को यूज़ करके हमने जो कम्युनिटी को परचेज किया है उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इस लाइन पर आ रहे हैं। इस लेवल पे हमारी सारी की सारी इनकम जो है वो यूज़ हो जाती है। अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करेंगे इसके अंदर तो हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी सारी की सारी इनकम यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारी इनकम तो हमारी इस लाइन पर यूज़ हो रही है सारी की सारी इनकम। दिस इज़ बजट लाइन, इसको हम बजट लाइन बोलते हैं। अब जो यहाँ पर इस लाइन के अंदर कहीं पर भी हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी होता है, मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया है, तो इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अंडरस्पेंडिंग। मीन्स के हम जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा इसको परचेज करके उसके बाद भी हमारे पास कुछ इनकम बच जाएगी, ठीक है ना, ये अंडरस्पेंडिंग है। और पॉइंट बी पर हमारी क्या होगा सिचुएशन, कभी कभी स्टूडेंट्स फ्लो में बोल देते हैं ओवर स्पेंडिंग। तो ओवर स्पेंडिंग जैसा यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं होता है, बिकॉज अगर हमारी पॉकेट में 200 रुपीज़ है, हमने उस सारे के सारे रुपीज़ को यूज कर दिया है, ठीक है ना, हम मार्केट गए हैं, हमने 200 रुपीज़ का यूज कर लिया है, वी आर लेफ्ट विद नो मनी इन अवर पॉकेट। तो अब हम उसको ओवर स्पेंडिंग कैसे कर सकते हैं, हम कुछ और कम्युनिटी को परचेज करना चाहते हैं बट वी हैव नो मनी इन अवर पॉकेट, तो हम कैसे ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज अनअचीवेबल पॉइंट, ओके, दिस इज नॉट ओवर स्पेंडिंग।